तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ रुक जाने परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सके। टोटल A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और देखिएगा इस प्रकार के मैं आपको 2 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, सेट ए और सेट बी। अगर आपने दोनों सेट पेपर को अच्छे से देख लिया, सेट ए को और सेट बी को, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा रुक जाने का पेपर इस प्रकार का आएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से करना। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं कोलखोज। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो देखिए मिश्रित कृषि जो है ना, ये एकल कृषि नहीं है। रुको और जाओ, निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो देखो एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो देखो महबूब उल हक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। यहाँ से मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिल जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी कंप्लीट करनी है। पहला क्वेश्चन, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क देश में किया गया। भारत में विशालतम भाषाई समूह क्या है। हिंदी। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ है। यहाँ पर आपको ये लिखना है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। उसके बाद में मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक विद्वान की देन है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लीजिएगा। उसके बाद में फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी के मिलान कैसे करना है। खनन नगर क्या है, झारिया। सांस्कृतिक नगर वाराणसी, कहवा इसकी जोड़ी मिल जाएगी रोपण कृषि से। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। वर्तमान प्रतिभूमि क्या है। तो देखिएगा जिस पर कृषि नहीं की जा सकती उसे प्रतिभूमि कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं। किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा। तो देखो उत्तरी अप्लेशियन प्रदेश, इसका राइट आंसर आएगा। कोई 2 प्रमुख रेशेदार फसलों कौन सी है। तो देखो जूट और कपास है। यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लें, सत्य सत्य जिसमें पूछा गया। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है, असत्य हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, असत्य होगा। गन्ना खाद्यान्न फसल है, असत्य होगा। जल अचक्री संसाधन है, असत्य होगा। अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लें। गैरिसन सैनिक नगर किसे कहते हैं। उसके बाद में स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ लें। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद में फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के 2 उद्देश्य। ध्वनि प्रदूषण की 2 हानियाँ। संभववाद क्या है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। प्रवास के कोई 4 प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो उत्प्रवर्षी किसे कहते हैं। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व के अनेक क्षेत्र क्या है। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं। सहकारी कृषि किसे कहते हैं। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश क्यों संलग्न है। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव है? स्वेशनेस के कोई 3 महत्व आपको बताने हैं। बाजारी सब्जी, और इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख ले आप सब लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 आपको देख लेना, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।